दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है वो ऐतिहासिक कहानी लेकर मैं आया हूं। और ये कहानी हर भारतीय को जानना चाहिए। हर भारतीय उस स्त्री को जानना चाहिए, हर भारत के उस लड़कियों को जानना चाहिए कि दोस्ती क्या चीज होती है, उसका मिसाल क्या चीज होता है। क्या एक दो लड़कियों के अंदर इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है? क्या आपने आज तक इतिहास में पढ़ा है? एक अमीर रियासत के लड़की और एक उनके सामंत के बेटी, क्या दोनों उस टाइप का फ्रेंड हो सकता है जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो? तो आज उसी पे मैं एक ऐतिहासिक कहानी लेकर आया हूं दोस्तों। कहानी है मारवाड़ की। मारवाड़ के राजा मालदेव की पोती फूलकमर, यानी फूलकमर का जो पापा थे राम सिंह, उनकी पुत्री। मारवाड़ एक राजस्थान के बहुत बेहतर रियासत थे और उनसे मजबूत रियासत राजस्थान में था भी नहीं। और उससे सेकंड स्थान पर अगर बात करें तो था आपको मेवाड़। तो मैं बात कर रहा हूं आज मेवाड़ के सामंत एरिया बिचौलिया की। बिचौलिया के सामंत राव मामलक जी के परिवार में, यानी उनकी पत्नी हंसाबाई और राव मामलक जी के एक पुत्री हुई जिनका नाम अजबदे था। अजबदे बचपन से ही काफी होनहार, काफी कुशल, और बचपन से ही पापा को राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा तो राजनीतिक ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। और बचपन से अगर देखें तो उस लड़की के अंदर इतना इंस्टीट्यूशन था, इतना समझ थी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, जो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अजबदे को भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका को क्यों छुपाया गया। दोस्तों, तो हम बाद में चर्चा करेंगे अजब देव के बारे में। अजब देव की अगर हम बात करें तो हम भारत को दूसरी लक्ष्मीबाई क्यों न कहें, उस पर हम एक अलग स्पेशल वीडियो बनाकर लाएंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वह अजब देव की और राम सिंह यानी मेवाड़ के मालदेव की पोती फूल कमर के बारे में, दोस्ती के बारे में। होता ऐसा दोस्तों कि दोनों राज्यों के बीच में काफी दुश्मनी बरसों से रहती है और दुश्मनी कभी समाप्त तो होने वाला रहता ही नहीं है। लेकिन इतिहास में कुछ भी हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि मुगल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद उसका अजमेर का किला जीत लेता है अकबर ने। और अजमेर के किला जीतने के बाद अलवर का भी किला जीत लेता है। और दोनों किला जीतने के बाद जो एक किला खास करके मालवाड़ का जो अजमेर का किला होता है, ये मालदेव के हाथ से छूट जाता है। ये बात महाराणा प्रताप को पता चलता है। महाराणा प्रताप का एक स्पेशल इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उनके वीर गाथाओं पर एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा। और आपको जानना चाहिए भारत को सुपुत्र के बारे में, जिन्होंने भारत के इतिहास की वो गहरा अध्यय है कि हर भारतीय को, हर बच्चे को राणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहिए। ये बालक बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक कभी हार नहीं माना। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है और जीतना ही चाहते हैं तो आप महाराणा प्रताप का जीवनी अवश्य पढ़ें और आपको जीवन को सफल बनाने में उनकी जितने भी योगदान है वो आपको काम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको, महाराणा प्रताप को पता चलता है और वो युद्ध पर चला जाता है। युद्ध पर जाने के बाद उसने अजमेर का किला को जीत करके मालदेव को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत जब ये करता है तो आपको महाराणा प्रताप पसंद आती है और फूल कमर का विवाह
वो चाहते हैं कि राणा प्रताप से हो जाए। लेकिन फूल कमर की सबसे गहरी दोस्ती जो अजब दे के साथ था, जो बिजोलिया की सामंत की बेटी थी। सामंत आप समझते हैं दोस्तों, सामंत इसको कहते हैं जो राजा कुछ एरिया उसे सामंत को दे दिया जाता था, जिसके कारण वो जब भी युद्ध होता था तो अपना सैनिक व्यवस्था प्रोवाइड करवाते थे राजा को, और अपना जीवन बहुत बेहतर से जीते थे। ये सामंत कहलाते हैं। आपने अगर बड़े क्लास के बच्चे हैं तो आपने जाना होगा कि जो गुप्त काल का नष्ट होने का क्या कारण था, सामंतवाद। तो वो सामंत थे, और सामंत और एक राजा के बीच में अमीरी गरीबी का खाई पड़ ही जाता है। तो फूल कमर समझती थी कि महाराणा प्रताप से शादी मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो सहेली हैं आपको अजब दे, उनसे महाराणा प्रताप भी प्यार करते हैं और अजब दे भी प्यार करते हैं। दोनों के बीच में ऐसा होता है कि पावर की लड़ाई होती है। पावर की लड़ाई के कारण फिक्स हो जाता है शादी फूल कमर का। आपको महाराणा प्रताप के साथ सब कुछ फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद कुछ ऐसा घटना घटता है कि उदय सिंह जाते हैं जयपुर, और जयपुर में मालदेव का ससुराल रहता है, और वहां निमंत्रण देने के लिए जाते हैं जयपुर खुद कि मेरा यहाँ मेरे बेटा प्रताप का शादी है और आप आइए। तो मालदेव उस घर में, क्योंकि जयसिंह के घर में आपको मालदेव का ससुराल रहता है। जब वहां ससुराल रहता है तो उसके एक छोटी बेटी थी जयसिंह का, जिसका बीरबाई नाम था। वो मालदेव उसको कह रखा होता है कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूंगा, उसको तुमको इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो लड़की जो है काफी व्याकुल रहती थी, क्योंकि वो बूढ़े थे, ये यंग लड़की थी, दोनों के बीच में शादी कैसे होता, पसंद भी नहीं था। दूसरी बात, उसकी बड़ी बहन ऑलरेडी उसकी मालदेव का पत्नी थी ही, और वो अपने साली के साथ शादी करना चाहता था। तो उसकी जो वीरबाई थी, यानी उनकी शाली थी, उनको पसंद नहीं था। तो घर से वो भागने का प्लान बना रही थी। संजोग से उदय सिंह वहां गए इनवाइट करने के लिए कि मेरे बेटे की जो सगाई है उसमें आप प्रस्तुत होइए। कहा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। और रात में वो चले जाते हैं रुकने के लिए छावनी में। जब वो जाते हैं रुकने के लिए, उसी रात में वो बीरबाई जब भागती है तो भागते भागते वो एक्चुअली उसी छावनी में चली जाती है जिस छावनी में उदय सिंह सो रखा होता है। जब उस छावनी में जला जाता है, वहां वो सोया हुआ रहता है, तो देखता है दोनों के बीच में उसी के बेड पे सो जाती है, नींद लग जाती है उसको। उदय सिंह जब उठता है उसी टाइम उसका फादर खोजते हुए आता है। और भगवान का ये लीला देखिए कि वो जय सिंह कहता है कि अब हम अपने बेटी को वापस नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हम समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरी बेटी का तो इज्जत खराब हो गया। आपने तो पता नहीं क्यों आए थे मेरे घर में और ये ऐसा कांड करके चले गए, मेरा तो नाक कान सब कट गया। उदय सिंह ने कहा आपको नाक कान कटने की आवश्यकता नहीं। उसको अपनी अर्धांगिनी बना करके साथ में ले आता है मेवाड़। जब वो मेवाड़ लेकर आता है तो सभी रानियां ऑलरेडी जो पहले से उनकी बीवी थी वो काफी देख करके नाराज होती है, और मालदेव पूरा टाइट हो जाता है कि तुम्हारे ऐसे घटिया आदमी कभी देखा नहीं जिसको मैं अपना बीवी बनाना चाहता। तुम उसको बीवी बना कर ले आया, तुमको मैंने भेजा था मेरे ससुराल न्योता देने के लिए, तुमने ये क्या कर दिया। इस पर उदय सिंह और दोनों के बीच में बहस होता है, और फूल कमर का शादी जो प्रताप के साथ फिक्स होता है वो टूट जाता है दोस्तों। और शुरुआत होती है फिर सामंत की बेटी अजब दे का। और अजब दे जो है और फूल कुमार इतनी गहरी दोस्ती होती है, दोनों के बीच में पत्राचार होता है, और इतनी बीच में ये शादी टूटने से फूल कमर के अंदर ये हो जाता है कि अजब दे के कारण ही ये शादी टूटा है। और इसके बीच में जो महिलाएं लोग की जो एक इच्छा होती है, एक कूटनीतिक चाल होती है, इच्छा होती है, क्योंकि सामंत की बेटी जो है मेवाड़ की महारानी न बने, ये सब बात काफी चलती है। अजब देव को पता चलता है, अजब देव भी वहां से निकल जाती है, और दोनों बहन के बीच में पत्राचार शुरू होता है मालवाड़ और बिचौलिया के बीच में। लेकिन बीच में इतना घटिया तरह से फूल कमर को कान में भर देता है
अजबदे के बारे में, तेरे शादी नहीं हुआ तो इसका मेन राज जो है अजबदे ही है। बिचौलिया के सामंत की बेटी अजबदे ही है। वो इतना उसका घर के परिवार के लोग और खास करके जो महाराणा प्रताप की जो सबसे छोटी माँ जिसको वो बोलते थे, जिसका नाम था वीरभाई, धीर भाई, सॉरी धीर भाई, वो उनको चढ़ा बढ़ा करके, क्योंकि धीर भाई की जो बड़ी बहन थी वो मालदेव की पत्नी थी, तो सोचती थी कि फूल कमर अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं मेवाड़ की महारानी पर अच्छा खासा और पकड़ बना सकती हूँ, क्योंकि जवंता बाई सबसे बड़ी जो महारानी थी उसका मेवाड़ में चलता था, उन्हीं का रूल घर में चलता था। और ये धीर भाई को ये लगा हुआ था कि अगर फूल कमर हमारे घर की बहू बनती है तो मैं प्रताप को हमेशा अपने कब्जे में रखूंगी और अच्छा खासा रूल करूंगी मेवाड़ पे। लेकिन दोस्तों, दोनों के बीच में फिर पत्राचार होते होते दोनों के बीच में विश्वास की जो एक लम्हा होती है वो फिर शुरुआत होती है। और शुरुआत होने के बाद अजबदे का, तो महाराणा प्रताप की शादी जो है अजबदे के साथ होता है और दोनों खुश होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि दोनों फिर अलग होते हैं। उस पर एक अलग वीडियो देखेंगे दोस्तों। तो आप महाराणा प्रताप की सबसे सुंदर, सुशील और राजनीतिक ज्ञान से भरपूर अजबदे की कहानी और महाराणा प्रताप की जो अपना जीवन, उनका व्यक्तित्व है, इसमें बहुत बेहतर भूमिका निभाती है अजबदे। और पति पत्नी के बीच में अगर देखें तो उन्हीं का बेटा अमर सिंह बनता है जो सुपरस्टार होता है भारतीय इतिहास के अंदर, और फिर अमर सिंह का ही बेटा कर्ण सिंह बनता है, वो भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करते थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।